नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, संभवतः है कि आपका एग्ज़ाम 12 फरवरी को ले लिया जाएगा। आयोग की तरफ से जिलावार नोटिस भी भेजा जा रहा है कि 12 तारीख को आप जो है अपने सेंटर को एडजस्ट करिए ताकि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सके। तो संभवतः है कि 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करिए, लगातार प्रैक्टिस सेट करिए। और इस बार से आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव अंकों का प्रावधान है। प्रति 4 प्रश्न में आपको एक प्रश्न के उत्तर काट लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका नेगेटिव होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड 150 प्रश्नों को देखने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्नों का आप उत्तर दीजिएगा और अंत में नेगेटिव काट कर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो आ रहा है। अब से साथियों लगातार इस चैनल पे वीडियो आएगा और हम लोग जल्द ही सुपरफास्ट रिवीजन की शुरुआत करेंगे। और साथियों, बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर, साथ साथ करंट अफेयर, ये 3 सेक्शन जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है इस एग्जाम में। इसका भी वीडियो आपको चैनल पर देखने को जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो है कहाँ किया गया था? बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, ढाका में किया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपको कुछ इसके बारे में बता दें। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया गया, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष तथा इसका जो मुख्यालय है ये लखनऊ में स्थापित किया गया था। इस लीग का जो संविधान वर्ष है वो 1907 में कराची में बना था। इसके अनुसार इसका प्रथम अधिवेशन वर्ष 1908 में अमृतसर में आयोजित हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति पैदा करना तथा मुस्लिमों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना था। एक बात आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यही मुस्लिम लीग है जिन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया था। पूछा जाता है कि किसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, तो याद रखना है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया था। आशा करते हैं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? बताएं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा 24 सितंबर 1873 ईस्वी को सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था ब्राह्मणवाद तथा उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना। इस समाज ने जो है मूर्ति पूजा तथा कर्म कांडों का विरोध भी किया था। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में स्वराज नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक वर्ष में स्वराज नारा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो अगस्त 1920 में मानी जाती है और इसकी शुरुआत जो है गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी द्वारा चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन भी था। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। इस आंदोलन को शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों एवं आदिवासियों का व्यापक समर्थन भी मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। तो याद रखना है आपको, लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है। ये जो जनजाति है इसे हम लोग खोंडे जनजाति के नाम से जानते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर का। क्या है प्रश्न है कि किस वायुसराय के समय असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था? बताएं। किन वायुसराय के समय क्या क्या घटनाएं हुई थी, इसे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। जैसे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन वायुसराय थे, तो और भारत की आज़ादी के समय कौन थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आप इसे देख लीजिएगा और हमारे द्वारा करवाया भी जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, जैसे अगर आप लोग रिलेट कर पाते हैं कि असहयोग आंदोलन, आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। 1920 के आसपास हुआ था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन के समय आपको याद रखना है कौन थे वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और चेम्सफोर्ड जो थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी समय थे। अगर आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, तो आसानी से आप असहयोग आंदोलन के समय भी निकाल सकते हैं। लिनलिथगो के बारे में पूछा जाता है तो विश्व युद्ध के दौरान थे। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा NG रंगा के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। मोस्ट VVI प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में बिहार एसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया CGL 3 का, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखना है एनी बेसेंट। कब किया गया था इनके द्वारा? 1917 ईस्वी में कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, साथियों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नेरोजी। अनुशीलन समिति क्या थी बताएं? अच्छा प्रश्न है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन था आपका अनुशीलन समिति। इसके बारे में बता दें, वर्ष 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने मिदनापुर में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। कलकत्ता में वर्ष 1907 में भूपेंद्र दत्त और वरिंद्र नाथ घोष के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? बिहार SI के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाता नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। सही उत्तर 12 का क्या हो जाता? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा लाला हरदयाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों द्वारा लाला हरदयाल के नेतृत्व में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? नहीं पूछा गया है, बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो 14 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है HL ओलकॉट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 15 नंबर का देखेंगे। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा जॉर्ज यूले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट गांधी और किनके मध्य हुआ था? याद रखना है किनके बीच हुआ था? अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? अच्छा प्रश्न है, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये कथन को कहा गया था। सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा श्रीपाद अमृत डांगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, बताएं कौन सी लिपि है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, वैशाली में स्थित है आपका कुंडग्राम। अगला प्रश्न है, वो पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। अगला प्रश्न है कि किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670-71 ईस्वी में भीषण अकाल की चर्चा की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जॉन मार्शल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। 23 का बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा भागलपुर राजमहल। अगला प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1906 ईस्वी में। काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो जापान में स्थित है, याद रखना है, जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा नील नदी। क्या हो जाएगा? नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, याद रखेंगे। 6853 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है?
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। लगभग 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.93% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीप राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, कौन है? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला प्रश्न है कि सतलज नदी का स्रोत कहाँ है। तो सतलज नदी का आपको याद रखना है स्रोत कहाँ है? तिब्बत। याद रखना है, तिब्बत। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सही उत्तर हो जाएगा केरल। कम पूछा जाए तो कम आपका याद रखना है, बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। यानी घटते हुए क्रम में पूछा गया है। सबसे पहले अधिक आपको बताना है, उसके बाद कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे आपको बताना है। 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार है, बताएं क्या है। 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर हो जाएगा खेतरी। याद रखना है, खेतरी। जादूगोड़ा के बारे में पूछा जाता है तो याद रखना है यूरेनियम से संबंधित है। काफ़ी बार पूछा भी गया है, बीपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि शरावती पावर परियोजना जो है कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर 37 नंबर का हो जाएगा, याद रखना है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में मत्स्य उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा अपतट में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, बताएं। भैंसा सिंगी जनजाति के बारे में पूछा गया है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है नागालैंड में पाई जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न अगला है कि जब हम भेड़ या बकरी का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं। अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में आपको याद रखना है, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो घास फूस खाते हैं, और जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो घास फूस खाने वाले जो प्राणी होते हैं उसे खाते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है उद्यान नहीं है, बताएं। 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी। बाकी सभी जो है टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है, बताएं। अच्छा प्रश्न है और बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मसूर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। बताएं कौन सी नहर प्रणाली जो है सबसे प्राचीन है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सोन नहर। याद रखना है सोन नहर जो है बिहार की सबसे प्राचीन नहर है, जो 1876-77 में सोन नदी से डेहरी नामक स्थान से निकाली गई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार की किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गंडक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है। नहीं के बारे में पूछा गया है और अच्छा प्रश्न है, बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर जो 46 का हो जाएगा वो हो जाएगा सदाबहार वन जो है इसमें शामिल नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है भारत में 12वां स्थान है। सही उत्तर 47 का हो जाएगा, याद रखना है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। 48 का सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से।
अगला प्रश्न है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, बताएं कहाँ विस्तृत है। सही उत्तर 49 का हो जाएगा, याद रखना है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। अगला प्रश्न है बिहार के पटना एवं गया नगर में उनन्यास का गठन हुआ, कब हुआ था बताएं। सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्ष 1965 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है मैथ के प्रश्न है और इसका सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर बताते हुए चल रहे हैं, आप इसे ज़रूर बना लीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका 12। 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है G9 हो जाएगा। 53 की बात करें तो 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 54 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 47। 55 की बात करें तो 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 220030। और 56 की बात करें तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन बी 16.2/3। अगला प्रश्न है 57 की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। 58 की बात करें तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और 59 की बात करें तो 59 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, यानी 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 60, मैथ के लास्ट प्रश्न है और 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न अगला है कि कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। 62 का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सोडा क्षार धोवन सोडा किसका नाम है, तो सही उत्तर 63 का हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का नाम है धोवन सोडा। अगला प्रश्न है कि नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है, बताएं। 64 का सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम होता है, यानी अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है कि एल्काइन का सूत्र है, बताएं। अच्छा प्रश्न है और पूछा भी जाता है, बताएं एल्काइन का सूत्र क्या है। सही उत्तर 65 का हो जाएगा, याद रखना है C3H4। क्या हो जाएगा C3H4। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है। 66 का सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा पोटेशियम। प्रश्न अगला है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑरलेन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके उपचार में प्रशांतक का प्रयोग किया जाता है, बताएं। प्रशांतक रासायनिक यौगिकों का वह वर्ग होता है जिसका उपयोग तनाव तथा छोटे या बड़े मानसिक रोगों में किया जाता है। तनाव में भी किया जाता है और मानसिक रोगों में किया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। 69 का देखते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, तो इजी क्वेश्चन है, याद रखेंगे अवतल। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि पराशर्व तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से, बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है पराशर्व तरंग की आवृत्ति होती है। सरव के बारे में पूछा जाए जिसे मनुष्य सुन सकता है, उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। और आपके जो प्रश्न में पूछा गया था उसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन बी 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती है वो पराशर्व तरंग की आवृत्ति होती है। सांपों में टांगे नहीं पाई जाती है क्योंकि। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन को हम लोग कॉन्ड्रीन के नाम से जानते हैं। प्रश्न अगला है कि अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर कौन से भोज्य पदार्थों का पाचन नहीं होता है, बताएं। अग्नाशय को शरीर से निकाल देने पर मुख्यतः वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का पाचन प्रभावित होता है। अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि है और पाचक रस स्रावित करती है। तो सही उत्तर हो जाता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। प्रश्न अगला है कि केले में कायिक जनन होता है, बताएं किसके द्वारा जो है केले में कायिक जनन होता है। सही उत्तर इसका हो जाता है केले में जो कायिक जनन होता है वो प्रकंद द्वारा भी होता है और अंतः भूअस्तारी द्वारा भी होता है। सही उत्तर हो जाता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। साइंस के साथियों अच्छे प्रश्न हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो पूछा भी गया क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है। सही उत्तर हो जाता 4 होती है। निम्न में से कौन सी एक कोशिकीयों का उत्सर्जन अंक नहीं है। 76 का सही उत्तर हो जाता है, याद रखना है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, बताएं। 77 का सही उत्तर हो जाता अग्नाशय से। क्या हो जाता? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। प्रश्न अगला देखते हैं हम लोग 78। प्रश्न है कि जीवन संघर्ष एवं योगतम की उत्तरजीविता का संबंध है। तो सही उत्तर इसका हो जाता 78 का, याद रखना है क्या हो जाता? ऑप्शन डी डार्विनवाद से। विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, बताएं। 79 का जो सही उत्तर हो जाता वो आपको याद रखना है, टाइफाइड से संबंधित है विडाल टेस्ट। वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे? सही उत्तर इसका हो जाता ओजोन। क्या हो जाता? 80 का सही उत्तर ओजोन। प्रश्न अगला है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की थी? सही उत्तर इसका हो जाता स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न अगला है कि आपात उपबंध की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो सही उत्तर इसका हो जाता ऑप्शन ए में निहित है, याद रखना है क्या हो जाता? ऑप्शन ए। लोकसभा की पहली मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कब हो जाएगा? 1951 में हुआ था। प्रश्न अगला है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 84 का सही उत्तर हो जाता किसी को भी नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाता 85 का, क्या हो जाता? याद रखना है ऑप्शन बी। 108 में इसकी चर्चा की गई है। काफ़ी इजी प्रश्न था। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। सही उत्तर 86 का हो जाता है, याद रखना है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 16वीं लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, कौन सी जनसंख्या पर आधारित है? काफ़ी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा 1971 की जनगणना पे आधारित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? 88 का सही उत्तर हो जाएगा बंगाली बोली जाती है। अगला प्रश्न है भारत में चलित न्यायालय इनका मानसपुत्र है। 89 का सही उत्तर हो जाता APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो 90 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी सही है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाता संसद के द्वारा किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सही उत्तर हो जाता बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। प्रश्न अगला है कि एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है व्यापार संतुलित करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? 94 का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्या हो जाता? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही उत्तर हो जाता त्रिपुरा। क्या हो जाता? ऑप्शन सी। भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। सही उत्तर 96 का हो जाता कृषि लागत और मूल्य आयोग। प्रश्न अगला देखेंगे कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आती है? 97 का सही उत्तर हो जाएगा खुले बाजार की क्रियाएं। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न 99 का हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि अगस्त 2020 में राष्ट्रीय बागवानी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार इसमें पहले स्थान पे है। साफ्टा का जो है पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना ना भूलें। पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा की गई है। बिहार के किन 2 शहरों का चयन राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत किया गया है? सही उत्तर 102 का हो जाएगा पटना और बोधगया। प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाएगी?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे बताएं? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष समूह का प्रथम सम्मेलन जो वर्ष 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बेरोज टिटो ने की थी, में कितने देशों के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? सही उत्तर हो जाएगा 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है, वल्लभ भाई पटेल थे। 107 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है, उत्तर प्रदेश। प्रश्न अगला है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अंगीकृत किया था? सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न अगला देखते हैं 109 का। प्रश्न है निम्न में से कौन बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बने थे? किनका संबंध बिहार से रहा है जो बाद में उप प्रधानमंत्री बने थे? सही उत्तर हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। अगला प्रश्न है कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एनआरसी किसका संक्षिप्त रूप है? सही उत्तर हो जाएगा द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का जो है संक्षिप्त रूप है, जिसे हम लोग एनआरसी कहते हैं। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? 112 का सही आंसर हो जाएगा अजीत वाडेकर। भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? सही उत्तर हो जाएगा शनथाली। अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? 114 का सही उत्तर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है कि भारत में लुप्तप्राय एस्चुरियन मगरमच्छों का सबसे बड़ा आवास कौन सा है? 115 का सही उत्तर हो जाएगा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, भीतरकनिका और सिमलीपाल। अगला प्रश्न है सेलोस्टियल बॉडीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा जोखा अलहर्थी। याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे 117 नंबर का। ई सिगरेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 117 का सही उत्तर हो जाएगा इंडस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? सही उत्तर 118 का हो जाएगा 2023। इंडियन एसोसिएशन इंडिया लीग सत्यशोधक समाज परमहंस मंडली के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, ज्योतिबा फुले और गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्लोस अल्करेज। याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। रामोशी विद्रोह, खांसी विद्रोह, पाइक विद्रोह, मोपला विद्रोह के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन ज्ञात कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट रामोशी विद्रोह, खासी विद्रोह असम, पाइक विद्रोह उड़ीसा और मोपला विद्रोह मालाबार तट में अली मुशरियार के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है एक साथियों जनजातीय विद्रोह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, आपको हमारे द्वारा करवाया भी जाएगा और जल्द ही सुपरफास्ट रिवीजन शुरू होगा जैसे कि 67 पीपीएससी में किया गया था। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे जिसमें बिहार करंट अफेयर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को सिंगल वन वीडियो में कवर करेंगे। यानी जनवरी के अगर करंट अफेयर को हम लोग देखेंगे तो उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर ये यूट्यूब में पहला ही प्रयास होगा जिसमें तीनों चीज़ को लेकर एक साथ चला जाएगा। जनवरी से हम लोग लेकर जनवरी यानी 2022 जनवरी से 2023 जनवरी तक जितने भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको करवाए जाएंगे। बिहार में ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? 123 का सही उत्तर हो जाएगा मधेपुरा में। 124 का प्रश्न है 68वां दादा साहब पुरस्कार। चलिए साथियों, यहाँ 68 नहीं होगा, 68 तो अभी आया भी नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आशा पारेख को। बात करें 51वां के बारे में भी पूछा जा सकता है तो रजनीकांत को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका
कि अगस्त 2022 में भारत एवं किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है? सही उत्तर 125 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? यूएसए। प्रश्न अगला है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर 126 का हो जाता है ऑप्शन बी, 24 अप्रैल। और साथियों, टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता दें, जिन्हें जानकारी नहीं है, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। एग्जाम तक अच्छा खासा आपका रिवीजन हो जाएगा और एक सप्ताह ही अभी तक निकला हुआ है। जितने भी टेस्ट आपके छूट गए हैं सभी का बैकअप आपको मिल जाएगा, ग्रुप में ही मिल जाएगा। और घटना चक्र के बुक को, ल्यूसेंट के बुक को और क्राउन के बुक को, साथ साथ बिहार स्पेशल केबीसी नैनो के बुक को, 4 बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। हिस्ट्री में जो है प्राचीन भारत कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है, बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर की बात करें तो अप्रैल माह तक करंट अफेयर कंप्लीट किया जा चुका है। बिहार स्पेशल में 2 बुक को हम लोग लेकर चल रहे हैं, 1 बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग केबीसी नैनो के बुक को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी ही महत्वपूर्ण बुक है और वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। ज़्यादा नहीं, प्राचीन भारत खत्म हुआ है, मध्यकालीन शुरू होने वाला है, मंडे से शुरू होगा, तो जरूर आप इनरोल कर ले। मात्र न्यूनतम फी रखा गया है 75 रुपये। आप जुड़ के 10 फरवरी तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और शानदार अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। तो डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा कैसे आपको जुड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फेसबुक ने वैश्विक मुद्रा के रूप में लिब्रा नामक क्रिप्टो करेंसी की घोषणा की है। इसे औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया जाएगा? अच्छा प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा 2020 में लॉन्च किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए किस नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वच्छ सागर। 24/7 प्रदूषण चार्ज जोन क्रियान्वित करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा लंदन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? सही उत्तर 130 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? कोलकाता। प्रश्न अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर के नेतृत्वकर्ता के नामों का सही संयोजन आपको ज्ञात करना है। 1857 के क्रांति से संबंधित ये नेता हैं। सही उत्तर हो जाएगा 131 का ऑप्शन सी, लिकायत अली खां। आपको याद रखना है इलाहाबाद से, बरेली से खान बहादुर खां और लखनऊ से बेगम हजरत महल और कानपुर से नाना साहेब। मैथिली भाषा मिथिलांचल अथवा तिरहुत क्षेत्र में बोली जाती है। मिथिला का क्षेत्र विद्वत्ता एवं सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इस क्षेत्र में मैथिली के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार रहते थे, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उस साहित्यकार का आपको नाम बताना है। तो कौन इन्हें नहीं जानता? अगर आप बिहार से हैं तो जरूर जानते होंगे, विद्यापति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे नवाचार सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? सब चीज़ आपको करवाया जाएगा, करंट अफेयर संपूर्ण करवाया जाएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। 133 का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है 15वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की एक जनसभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा शिंजो अबे, जो कि जापान के थे। अगला प्रश्न है कि एडमंड तौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो उन्हीं की पुत्री नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। इसमें सबसे पहले जो है पिटरा दुना प्रणाली का भी प्रयोग किया गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो सही उत्तर 136 का हो जाएगा अर्जुन देव। याद रखना है अर्जुन देव को जो है जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। तेग बहादुर के बारे में पूछा जाता है तो तेग बहादुर के बारे में आपको कल ही बताए थे, औरंगजेब के द्वारा। अगला प्रश्न है कि चहलगानी या चालीसा के रूप में प्रसिद्ध तुर्क सरदारों को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है इल्तुतमिश को दिया जाता है। और इसे विखंडित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बलबन को दिया जाता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ जो है अंग्रेजों ने अली नगर की संधि की थी। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? 139 का सही उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह के द्वारा लड़ा था। निम्न में कौन सा एक शासक है जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा शिवाजी। याद रखना है क्या हो जाएगा? शिवाजी।
अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता है जिसमें कौन शामिल नहीं थे? सही उत्तर हो जाएगा सर्द उस सुदूर, याद रखना है सर्द उस सुदूर, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न अगला देखते हैं, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य का संबंध जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से रहा था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा 12 अंग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? सही उत्तर हो जाएगा मुहर से ज्ञात होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा तंत्रयान जो है इसकी शाखा नहीं है। और बर्जियान को जो है बौद्ध धर्म का जो है पतन का भी कारण माना जाता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो सही उत्तर जो 146 का हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल। हर्ष के बारे में जानकारी किस रचना से मिलती है? तो हर्षचरित से हमें जानकारी मिलती है, और हर्षचरित के जो लेखक हैं वो कौन है? बाणभट्ट हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग क्षेत्रों के छल्ले की माला के प्रमाण मिले हैं? 148 का सही उत्तर हो जाएगा पटना से, क्या हो जाएगा? पटना से। अगला प्रश्न है कि प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? तो भीमबेटका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, टोटल 150 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो टोटल 150 प्रश्नों में आपका सही कितना है नेगेटिव काटकर कमेंट जरूर करें, सभी कमेंट करें ताकि पता चल सके कि अन्य स्टूडेंट से आपकी स्थिति क्या है, आपको और कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है और रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर जुड़िएगा। लगभग 500 से अधिक लोग उसमें जुड़ चुके हैं और उन लोगों में आपकी स्थिति क्या है, आपका रैंक क्या है, ज़रूर आप देखिए। जुड़िए टेस्ट सीरीज़ में और करिए अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत। मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।